ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज मेड विद द क्रेब्स साइकिल। देन आपका होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए आप मुझे बताइए कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये आपका होता कहाँ पे, वेयर डू यू फाइंड दैट हैपनिंग? मैट्रिक्स मैट्रिक्स में ग्लाइकोलाइसिस बाबा, ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस विल बी हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, राइट। आपका होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर। देन उसके बाद आपको मिलता है आपका पायरुविक एसिड, दैट इज समथिंग यू गेट। अगर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अगर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो कौन से दो प्रोसेस आपके सेल के अंदर हो सकते हैं? अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। ये दो इवेंट्स आप यहाँ पे हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दीज आर द टू इवेंट्स आई कैन फाइंड हैपनिंग इनसाइड द सेल, राइट। अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका क्रेब्स साइकिल होगा, देन यू विल हैव द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका वहां पे हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि आपका अगर ऑक्सीजन है और अगर आपका क्रेब्स साइकिल हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल आपका होगा कहाँ पे? वेयर आई विल फाइंड क्रेब्स साइकिल विल टेक्स प्लेस? मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, तो वो मेरा कहाँ पे होगा? इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही, इनर मेम्ब्रेन ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लेस वेयर आई विल फाइंड दैट हैपनिंग, बिल्कुल सही बात है। ये चीज आप यहाँ पे हो सकती है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए आपका जो ग्लूकोज अंदर आता है वो कौन से चैनल के थ्रू अंदर आएगा? राइट, GLUT4 के थ्रू आपका अंदर आएगा। आप मुझे ये बताइए जब वो अंदर आ गया तो सबसे पहली चीज आप उसके साथ आप वहां पे क्या करते हो? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू ओवर देयर? सर उसको सर एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइन। हाँ वो एंजाइम क्या करता है एक्चुअली? उसको हम फॉस्फेट अटैच करते हैं, हम उसे एक फॉस्फेट वहां पे अटैच करेंगे। आप मुझे ये बताइए उसे वो फॉस्फेट अटैच कराया क्यों जाता है? सर एटीपी से एडीपी करते क्यों आप फॉस्फेट अटैच? आई थिंक कोई लड़की कह रही थी यहाँ पे, कनिका आप बता रहे थे क्यों करते हैं हम लोग ये? ताकि वो Right. ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट उससे बाहर ना हाँ निकल जी, जाए। गणेश कनिका आपका आंसर यहाँ पे ताकि वो आपका बाहर ना निकले। यू डोंट फाइंड दैट एक्चुअली कमिंग आउट, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। अच्छा, लेट मी सी वन थिंग। हाँ जी अश्वानी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अश्वानी हैज अ क्वेश्चन क्या? नो, नो क्वेश्चन फ्रॉम अश्वानी। ऑलराइट, आई एम जस्ट चेकिंग वन थिंग, जस्ट वेट अ मिनट। एक सेकंड रुकिएगा। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू नाउ। व्हाट इज हैपनिंग? अश्वानी का क्या हो रहा है सर? अब आजकल आपकी अजब व्हाटएवर, पता नहीं क्या हो रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा। नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू। देखो अपना पोजीशन चेंज करके देखो, यू शुड बी एबल टू हियर मी आउट पॉसिबली। ऑलराइट, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने कुछ यहाँ पे देखी थी। these are few things we have seen in the last class. So ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, क्या आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। So let's try to see that. ठीक है, सो GLUT4 की हमने बात की थी। GLUT4 की मदद से आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका अंदर बाहर यहाँ पे कर सकता है। इट इज देयर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात हमने देखी थी। एंड इसके थ्रू आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके अंदर आते हैं। तो ये जब हमने देख लिया था, वी हैव सीन कि अगर ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन ना हो तो आपका क्या होगा? अगर ऑक्सीजन अगर आपका प्रेजेंट है तो आपका यहाँ पे क्या होगा? दैट इज समथिंग वी हैव सीन। सो एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है। हमने यार हमारे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस चालू किया था। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट अगेन ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम हियर। तो चलिए हमारा ग्लाइकोलाइसिस चालू करते हैं, जिसमें याद रखना कि आपका ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन ओवर हियर इज, आप सब लोग जानते हो, आपका ग्लूकोज यहाँ पे अंदर आ गया और सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे होता है दैट इज ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू माय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले आपको ये बता चुका हूँ ये बात कि आपका ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आपके यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा रहे हो
ग्लूकोज नंबर 6 के ऊपर, कार्बन नंबर 6 के ऊपर। ये बात प्लीज याद रखना आप लोग हमेशा कि आपका जो कार्बन नंबर 6 आपका यहाँ पे उसके ऊपर आप यहाँ पे अपना फॉस्फेट आप यहाँ पे लगाओगे। सो अज्यूम दैट अगर मैं यहाँ पे लाइक बनाता हूँ मैं 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 4 5 एंड 6, तो जो छठा कार्बन मेरा यहाँ पे होगा द 6th कार्बन आई हैव ओवर हियर, द 6th कार्बन विल हैव द फॉस्फेट, छठे कार्बन के ऊपर मेरे यहाँ पे फॉस्फेट लगा होगा, राइट। अब जो मेरा ग्लूकोज यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे मेरा कन्वर्ट होता है, तो याद रखना ये टाइम पे मेरा एटीपी इन्वेस्ट किया जाएगा। सो आई विल फाइंड अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी विल बी इन्वेस्टेड ओवर हियर। तो एक एटीपी मेरा यहाँ पे कन्वर्ट होगा इनटू माय एडीपी मॉलिक्यूल। तो याद रखना ये जो आपने फॉस्फेट यहाँ पे लगाया है, ये लगाने के लिए फॉस्फेट कोई आसमान से नहीं आ रहा, इसको आप ला रहे हो फ्रॉम द ब्रेकिंग द एटीपी मॉलिक्यूल। सो एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट को आप ब्रेक डाउन करते हो, वो कन्वर्ट होगा आपका एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके यहाँ पे निकला इसको ही आप लगाते हो आपके ग्लूकोज के अंदर। सो दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट। तो ये होता है मेरे यहाँ पे सबसे पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप करने के लिए आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट एंजाइम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हेक्सोकाइनेज। उस एंजाइम का मेरे यहाँ पे नाम होता है मेरे यहाँ पे हेक्सोकाइनेज, राइट। हर एक स्टेप पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा। मैं चाहूंगा कि आप पहले स्टेप्स को याद रखिए, क्या हो रहा है स्टेप्स के अंदर आप वो याद रखिए। एंजाइम के नाम आप बाद में भी देख सकते हो, बाद में हम उन्हें याद कर सकते हैं, बट अपेरेंटली प्लीज रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेप्स। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका जो यहाँ पे होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे, एंड नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू योर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू योर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, और जब आप ये कन्वर्जन कर रहे हो तब आपका यहाँ पे आप ना ही कोई एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ना ही यहाँ पे आपको कोई और चीज का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है। सो ग्लूकोज आपका फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ एंड इट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो वो मॉलिक्यूल आपका फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो आपका यहाँ पे है, नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू समथिंग लाइक योर फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। ये आपका कन्वर्ट होगा इनटू योर फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब जब हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बना रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। आपके पास इमेजिन करें आपके पास फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है, अज्यूम करो कि मेरा फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है, सारे 6 कार्बन से बने होते हैं। सो अज्यूम करो ये मेरा फ्रुक्टोज है अभी के लिए। इस फ्रुक्टोज में छठे कार्बन पे मेरा यहाँ पे लगा हुआ है फॉस्फेट। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू माय फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, तो मेरा दूसरा कार्बन यहाँ पे कहाँ पे लगेगा? 1 फर्स्ट कार्बन पे, बिल्कुल सही। मेरा जो पहला कार्बन यहाँ पे होगा, यहाँ पे मेरा दूसरा फॉस्फेट लग जाएगा। तो याद रखना पहले तो मेरा फॉस्फेट कहाँ लगा था? छठे कार्बन पे लगा हुआ था, राइट। सो आई होप यू कैन काउंट दिस ना, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। तो छठे कार्बन में मेरा यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ था, एक और फॉस्फेट मेरा यहाँ पे आके लग गया मेरे पहले कार्बन के ऊपर, तो इसलिए ये मेरा बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि जब ये कन्वर्जन होता है, जब ये आपके यहाँ पे कन्वर्जन होगा, तो अगेन ये करने के लिए, ये फॉस्फेट लगाने के लिए आपको एटीपी यूज करना पड़ेगा। यू विल फाइंड कि इस स्टेप के अंदर भी आपको यहाँ पे एटीपी आपका यूज किया जाता है। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी विल बी यूज्ड, और ये एटीपी आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो याद रखना यहाँ पे भी आपका एटीपी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। यू विल फाइंड कि एटीपी का इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे किया गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है कि अभी तक अगर आप देखोगे तो क्या आपको यहाँ पे कोई फायदा हो रहा है? आर यू फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ एटीपी फॉर्मेशन ओवर हियर? क्या आपको यहाँ पे कोई फायदा हो रहा है? अभी तक आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही किया है यहाँ पे? नो सर, कुछ फायदा नहीं। इन्वेस्टमेंट कोई फायदा यहाँ पे हुआ नहीं है। मैंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है बस। अभी तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने अपना सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ माई एटीपीज, राइट। सो पहले स्टेप पे मैंने एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और ये जो उसके बाद वाला जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट वाला जो मेरा स्टेप है यहाँ पे, वहां पे भी मैंने अपनी यहाँ पे एटीपी मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो मैंने अभी तक यहाँ पे 2 एटीपीज में यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, राइट। याद रखना फायदा अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। नाउ व्हाट विल हैपन, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो आपका यहाँ पे है, दिस विल कन्वर्ट इनटू, ये अब आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। ये आपका कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू योर 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स convert them into like 2 different molecules.
एक मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ पे होता है उसका नाम यहाँ पे होगा DHAP। DHAP। सो याद रखना, मेरा फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट अब कन्वर्ट किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। ये आपका ब्रेक डाउन किया जाएगा और आपको 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलते हैं। एक आपको मिलता है आपका DHAP। DHAP का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका नाम होता है यहाँ पे आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। So that is something which will be happening here. और जो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका बनता है, द सेकंड मॉलिक्यूल विच इज बीन फॉर्मिंग ओवर हियर, ये आपका यहाँ पे होगा PGAL। जो दूसरा मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे बनेगा उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ PGAL। अब पता है PGL एक्चुअली में है क्या? PGL एक्चुअली में आपका वही मॉलिक्यूल है जो हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा था, जिसका नाम था ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर आप याद करेंगे तो जब हम केल्विन साइकिल कर रहे होते हैं तो फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है आपका 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, तो याद रखना आपका जो PGAL होता है वही आपका होता है ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट। याद आ रहा है आपको, हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा था, योर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू Yes, sir. ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट। तो वही है आपका यहाँ पे PGL। वो और PGL सेम चीज है। फॉस्फोग्लिसराइलडिहाइड, ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट आर द सेम थिंग, राइट। तो आपको यहाँ पे आपका PGL बन के आपको मिल जाएगा जो आपका यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइलडिहाइड, राइट। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज याद रखना, दिस कॉल्ड माय फॉस्फोग्लिसराइलडिहाइड। यहाँ चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस गोइंग टू बी माय फॉस्फोग्लिसराइलडिहाइड। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी बनते हुए। अब जब आपको ये 2 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, व्हेन यू गेट दिस 2 मॉलिक्यूल्स, याद रखना यहाँ पे होता क्या है, आपके जो दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको जो मिलेंगे दे आर इंटरकन्वर्टेबल। जो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं DHAP एंड PGL, ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि DHAP कन्वर्ट हो सकता है मेरे PGL के अंदर और PGL मेरा कन्वर्ट हो सकता है मेरे DHAP के अंदर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि DHAP मेरा कन्वर्ट किया जा सकता है PGL के अंदर और PGL मेरा कन्वर्ट किया जा सकता है मेरे DHAP के अंदर। दे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे क्लियरली कि आपका जो DHAP है, आपका जो DHAP है ये आपका कन्वर्ट होता है आपके PGAL के अंदर। एक बार फिर सुन लीजिए, आपका जो DHAP यहाँ पे है दैट विल कन्वर्ट इनटू योर PGAL। तो अगर ये मेरा कन्वर्ट होगा, अगर मेरा DHAP PGL में कन्वर्ट हो जाएगा तो समझ जाइएगा, एक चीज आप समझ जाइएगा कि अब आपके पास यहाँ पे होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ माय PGAL। आई थिंक आप ये बात समझ सकते हो, अगर DHAP मेरा कन्वर्ट हो गया PGL के अंदर, सिंपल सी बात है, तो एक तो मेरे पास पहले से ही था। सो नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिपीट करना। Yes, sir. इसमें होता क्या है, आपका फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट था, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ब्रेक हुआ और आपको क्या मिला यहाँ पे, यू गॉट योर DHAP एंड यू गॉट योर PGAL। ये 2 चीज आपको यहाँ पे मिली। दोनों मॉलिक्यूल इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, DHAP मेरा PGL में कन्वर्ट हो सकता है और PGL मेरा DHAP के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो तुम सोचो तुम्हें 2 मॉलिक्यूल मिले यहाँ पे और मेरा DHAP कहता है कि यार मैं तो कन्वर्ट हो रहा हूँ, मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ इनटू योर PGAL। तो अगर मेरा DHAP PGAL के अंदर कन्वर्ट होगा तो मेरे पास अब 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना PGAL के। अब क्या ये बात समझ आ रही है आपको? सर PGL में कैसे? Yes, sir. बोलो वरुण बोलो। सर कैसे होगा सर इसमें? सन्नाटा हो तो गया, उसके साथ अगर कन्वर्ट होगा तो सर DAPH सर वो गायब हो गया ना। अगर DHAP कन्वर्ट हो गया PGAL के अंदर, ठीक है, तो गायब हो गया, राइट। मैं कैसे आपको बताऊं, कैसे बताऊं, हाउ शुड आई टेल यू अबाउट द कन्वर्जन वाला चीज आपको, लाइक आई ट्राई टू गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल। ठीक है, समझो एक लायन है और एक टाइगर है, ठीक है, राइट। ये लायन खड़ा है, इधर पे टाइगर खड़ा है, राइट। और लायन कहता है कि मैं टाइगर बनना चाहता हूँ, राइट। और ऐसे लाइक वो ऐसे भगवान से प्रे करता है और भगवान कहते हैं हाँ ठीक है चल टाइगर बन जा, वो टाइगर बन गया। तो वरुण अब तुम्हारे पास कितने टाइगर हैं? सर 2। हाँ। सर 2। और लायन कितने पास है तुम्हारे पास? अभी लायन कितने हैं तुम्हारे पास?
सर 0 0, राइट। अब तुम बोलोगे कि लाइन कहाँ पे, तो लाइन तो है नहीं वहां पे, दोनों टाइगर आपके पास वहां पे, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही बेटा, अगर डीएचबी और पीजीएल है तो मेरा डीएचबी कन्वर्ट हो गया मेरे पीजीएल के अंदर, तो मेरे पास कितने होंगे, 2 पीजीएल हो जाएंगे ना मेरे पास, एक पीजीएल तो पहले से ही था, राइट। अब वरुण पता चला? यस सर। अरे बाकी लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बाकी वाले सारे लोगों को समझ आ रही है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, Okay, चलिए हम आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। यस हाँ जी, तो पीजीएल आपका बन चुका, तो 2 मॉलिक्यूल पीजीएल के आपके यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ तक हमें कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ तक सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट ही किया था, यहाँ तक मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया चीजों का, एंड मुझे यहाँ पे इतनी चीजें मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन। अब पीजीएल से हमारी कहानी बढ़ाते हैं आगे। सो अज्यूम दैट यू हैव अ पीजीएल ओवर हियर, सो यू हैव योर पीजीएल, और पीजीएल अब मेरे पास है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, राइट। सो दीज आर माय 2 मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल मेरे पीजीएल के हैं, इनको मैं कन्वर्ट करूंगा एंड दे विल बिकम माय 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। So PgL will convert into your 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, और ये भी मुझे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे। अब जो भी मुझे मिलेगा 2 ही मिलेगा, 2 PgL will convert into my 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। सो जो भी मिलेगा मुझे 2 मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे मिलेंगे। अब पता है होता क्या है, जब आपका पीजीएल कन्वर्ट किया जाता है इनटू 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, तो याद रखिएगा इस दौरान आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा बनते हुए, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर NAD, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD जो आपका यहाँ पे होता है, NAD will convert into your NADH, this will convert into your NADH, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा एंड यू विल फाइंड NAD will convert into your NADH, राइट। सो NAD स्टैंड फॉर माय निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर NADH के अंदर। सो अगर आपसे कोई पूछेगा NADH मुझे यहाँ पे कितने मिलेंगे, तो मुझे 2 ही मिलेंगे, जो भी चीज अब आपको यहाँ मिलेगी वो 2 मिलेगी आपके, तो ये स्टेप पे याद रखना कि आपको NADH यहाँ पे मिल जाए। सो NAD विल कन्वर्ट इनटू माय NADH, ये आपको 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये आपका ATP नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप इसे यूज कर सकते हो ATP बनाने के लिए, वो बात हम बाद में सीखेंगे, लेकिन याद रखना ये आपका काम का मॉलिक्यूल है, इसलिए आप इनका काउंट रखेंगे, आप ये बात याद रखेंगे कि इनका नंबर कितना आपको मिल रहा है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर। yes, sir. Yes, sir. एक बात का याद रखिएगा कि आपके जो 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे ना, अब ये उल्टा केल्विन साइकिल की तरह जाएगा, थोड़ा आप याद करोगे आपको पता चलेगा। अब 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट विल कन्वर्ट इनटू माय 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये मेरा कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फो। अब ये अगर आप याद करोगे ना, तो ये आपको पूरा उल्टा ही जा रहा है केल्विन साइकिल। दिस इज गोइंग टू बी द 3 फॉस्फोग्लिसरेट आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। अब जब मेरा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट आपका कन्वर्ट हुआ इनटू माय 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान आपको मिलेगा यहाँ पे आपका फायदा। सो दिस इज वेयर यू विल गेट अ बेनिफिट। बेनिफिट आपका यहाँ पे क्या है, यू विल गेट अ ATP। सो आपके यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे बनके। सो जो 2 मेरे ADP होंगे यहाँ पे, 2 molecules of ADP will now convert into your 2 molecules of ATP. So 2 molecule of ATP आपको मुझे यहाँ पे मिलते हैं। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है रिएक्शन का, जहां पे आपको ATP बनते हुए आपको मिलेंगे। तो ये बात आप जहन में बिठा लीजिए, ये आपका सबसे पहला स्टेप है आपके रिएक्शन का, जहां आपको कुछ फायदा हो रहा है। सो ओवर हियर आई विल फाइंड द ATP is being formed, ठीक है। सो याद रखना 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू माय 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और वो टाइम पे आपको यहाँ पे ATP फॉर्मेशन आपका होगा। सो बेसिकली आपको 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको ATP के मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा यहाँ पे, कि जब आपके एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टिंग इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, अगर उस दौरान अगर आपको ATP मिलता है ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, इफ यू आर फाइंडिंग ATP फॉर्मेशन, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज यू कॉल इट एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कॉल इट एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। तो जब आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा तो वो टाइम पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा, और उस एटीपी फॉर्मेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो ये टर्म हम पता है कब यूज करते हैं, व्हेन वन मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल, और उस दौरान आपको कुछ अगर एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 3-phosphoglycerate will now convert into my 2-phosphoglycerate। ये मेरा कन्वर्ट किया जाएगा into your 2-phosphoglycerate। थ्री phosphoglycerate will convert into your 2-phosphoglycerate। यहाँ पे भी आपके सारे 2 मॉलिक्यूल आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, एवरीथिंग विल गेट इन 2 मॉलिक्यूल। अब इस स्टेप पे आपको कुछ भी होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यू वोंट फाइंड एनीथिंग हैपनिंग इन दिस स्टेप, राइट। अब 2-phosphoglycerate आप यहाँ पे कन्वर्ट होता है इनटू योर मॉलिक्यूल, एक बड़ा ही फेमस मॉलिक्यूल जिससे आप जानते हो, एंड दैट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी योर पीईपी। पीईपी का फुल फॉर्म क्या था, एनीवन? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सो पीईपी का आपका फुल फॉर्म था यहाँ पे आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये चीज हम देख चुके हैं, ये चीज हम केल्विन साइकिल के दौरान तो नहीं देखा था हमने, लेकिन हमने C4 पाथवे के दौरान हमने देखा था पीईपी, राइट। इवन हमने इसको पढ़ा था जब हम देख रहे थे हमारे कैंप प्लांट्स को हम देख रहे थे। सो याद रखना, फॉस्फोग्लिसरेट विल कन्वर्ट इनटू योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, वो यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी फाइंडिंग हैपनिंग, राइट। यहाँ पे भी आपको कुछ फॉर्मेशन होते हुए आपको मिलेगा नहीं, नहीं आपका यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नहीं आपको यहाँ पे कुछ बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आखिरी स्टेप जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज योर पीपी आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर पायरुविक एसिड, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एज अ पीए। पीए भी आपने सुना होगा, पायरुविक एसिड भी आपने ये टर्म सुना है। ये भी जब हमने केल्विन C4 पाथवे जब हमने देखा था, और हमने जब हमारा देखा था कैम्प पाथवे, तो उसमें आपने ये टर्म सुना था पायरुविक एसिड। सो याद रखना, PP will convert into my pyruvic acid. So 2 molecules of pyruvic acid मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जब मेरा PP कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड के अंदर, जब मेरे दोनों मॉलिक्यूल PP के कन्वर्ट किए जाते हैं पायरुविक एसिड के अंदर, तो ये टाइम पे भी आपको फायदा होगा। तो 2 molecules of ADP will now convert into your 2 molecules of ATP. So 2 molecules जो आपके ADP के होते हैं, they will convert into your 2 molecules of your ATP। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। This is one thing should be clear to all of you कि PP now will convert into your pyruvic acid, और जब ये कन्वर्जन आपके यहाँ पे होता है तो याद रखना 2 ADP molecules आपके कन्वर्ट किए जाएंगे into your 2 molecules of ATP। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको फायदा हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर भी आपको यहाँ पे फायदा होते हुए मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 ATP आपको यहाँ पे मिल जाए। तो अगर आप देखोगे तो कई बार क्या होगा, एग्जाम में वाला आपको पूछेंगे उन स्टेप्स, उन रिएक्शन को जहां पे आपको ATP बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाए। तो याद रखना, एक तो ये स्टेप पे आपको मिल जाए 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट से 3-phosphoglycerate के अंदर, और जब आपका PP कन्वर्ट किया जाता है इनटू योर पायरुविक एसिड, वो टाइम पे आपका यहाँ पे आपको ATP फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो अगर मेरा PP कन्वर्ट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है वो अगर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर उस दौरान मुझे ATP वहां पे मिल जाए, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलना नहीं पता चले तो बता देना। This step over here is called as my substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. So this is something should be clear to all of you कि आपको यहाँ पे ये 2 स्टेप्स याद रखने हैं। 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू योर 3-phosphoglycerate एंड PP कन्वर्ट इनटू योर पायरुविक एसिड। ये 2 स्टेप्स के ऊपर आपको ATP फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते मिलेगा। सो बाय द एंड ऑफ ग्लाइकोसिस, जब आपका ग्लाइकोसिस खत्म होता है तो आपको ये सब चीजें मिलती है। बेसिकली आपको 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, उसके साथ आपको ATP फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पे कितने ATP बनते हुए दिख रहे हैं? टोटल ATP आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 4. ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था यहाँ पे? 2. 2 का इन्वेस्टमेंट था, 2 इन्वेस्ट किए थे और आपको 4 बने, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 2. 2 का हुआ। आई होप ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आपने क्योंकि 2 इन्वेस्ट किए थे तो आप उसे माइनस कर दो,
दो इन्वेस्ट भी किए थे ना आपको। अगर आप कोई अपनी दुकान खोलते हो और समझो अगर आपको 10,000 रुपीज रेंट देना पड़ रहा है और आपको दुकान खोलने के बाद अपना सामान बेचने का अगर आपको 20,000 रुपीज अगर आपको मिल जाए 1 महीने के बाद, तो आपका फायदा 10,000 का ही हुआ, क्योंकि आपने इन्वेस्ट भी तो किया अपने रेंट के लिए और बाकी चीजों के लिए। सेम चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। तो याद रखना, जब आपका ग्लाइकोलाइसिस खत्म होगा, when you will find the glycolysis will complete, जब आप देखते हो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस खत्म होता है, when you find your glycolysis getting complete, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, there is one thing you should know that by the end of glycolysis आपको क्या मिलता है कि आपका एक ग्लूकोज था, उसने किया ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट आपका, और एंड में आपको मिलता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पारुविक एसिड, यू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर पारुविक एसिड, ये आपको यहाँ पे मिलते हैं बन के। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। उसके साथ साथ देखना नेट गेन आपका एटीपी का यहाँ पे होता है 2 नेट गेन जो आपको यहाँ पे होगा एटीपी का। सो नेट गेन इज गोइंग टू बी ऑफ योर 2 एटीपीज, ये आपका यहाँ पे रहेगा आपके 2 एटीपी का। सो 2 एटीपी आपके यहाँ पे नेट गेन यहाँ पे आपका हो जाता है, राइट। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना कि आपको यहाँ पे मिला था बनते हुए आपका NADH, यू ऑल्सो फाइंड फॉर्मेशन ऑफ NADH, ये भी आपको 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये बड़े काम के होते हैं, भूलना मत इन्हें। सो 2 मॉलिक्यूल NADH आर आल्सो बीन फाउंड ओवर हियर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये होता है आपका आउटकम ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपका हमेशा होगा, चाहे सेल के अंदर ऑक्सीजन हो या सेल के अंदर ऑक्सीजन ना हो, ग्लाइकोलाइसिस तो आपका रन करना ही करना है। ये बात आप दिमाग में जहन में आप बिठा लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस तो आपका रन करेगा ही करेगा, चाहे ऑक्सीजन हो आपके सेल के अंदर या ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर आपको यहाँ पे ना हो। सो दैट इज शुड बी क्लियर टू। इसने हैंड रेस किया हुआ है, अच्छा नहीं, दैट इज ओल्ड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ अब इसमें एक चीज समझते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। सो यहाँ पे आपका हो गया ग्लाइकोलाइसिस खत्म। मैं अभी एंजाइम्स यहाँ पे नहीं कर रहा, आई वांट यू टू रिमेंबर द स्टेप्स राइट नाउ, देन एंजाइम्स आप बाद में देख सकते हो, बिकॉज एंजाइम्स के बेस्ड जनरली क्वेश्चंस आपके नहीं आते। हाँ, पहला एंजाइम आप याद रख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट बाकी के एंजाइम में हम लोग कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि अगर आपको ये सारा 10 स्टेप रिएक्शन अगर आपको अच्छे से पता चल जाता है, देन वी कैन जंप ऑन टू द एंजाइम्स वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल आई वुड रिकमेंड कि ये 10 स्टेप रिएक्शन को देखिए, पढ़िए, समझिए, एंड देन यू कैन लेटर ऑन जंप ऑन टू द एंजाइम्स। नाउ ये चीज यहाँ पे हो गई। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, assume that oxygen is absent, assume that oxygen is absent, अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सो इन दैट केस क्या होता है? अगर आपका ऑक्सीजन नहीं है और आपका ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है, देन व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच कैन हैपन ओवर इट? कौन से प्रोसेस यहाँ पे रन किए जा सकते हैं? Alcoholic fermentation. जी, 2 चीजें हो सकती है, एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। पहले हम यहाँ पे देखते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हम लोग बात करें। सो लेट्स टॉक अबाउट माय एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर आपसे आपके नेबर आके कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कल रात से एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बताइए आप। नो सर। No, sir. ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो आपका प्रोसेस है, ये आपको किस में होते हुए आपको मिल जाएगा? कौन सा ऑर्गेनिज्म में आपको होते हुए मिल जाएगा? Bacteria, yeast. राइट, वेरी गुड। And that happening in the bacteria, you can find them happening in the yeast के अंदर आपको ये होते आपको मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, एनिमल सेल के अंदर आपको ये होते आपको नहीं मिलता। So that's something we'll get to see. मुझे बताइए, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का कमर्शियल इंपॉर्टेंस यूज करके आप क्या क्या बना सकते हो? इथेनॉल, Bakery products. इथेनॉल मतलब अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट। ठीक है, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट में वो भी आ जाएगा आपका। देन यू कैन हैव अ केक, और जितने बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो आपके यहाँ पे बन जाएंगे। यू कैन आल्सो हैव लाइक योर बियर एंड रम। आप 12th में एक चैप्टर है जिसमें आप एक्चुअली देखते हो हाउ द बियर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हाउ द रम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस यूजिंग दिस बैक्टीरिया। मतलब डिटेल में नहीं, बट दे टेल यू व्हिच आर द बैक्टीरिया व्हिच आर बीइंग यूज्ड। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में आप इसको यूज करते हो, इस प्रोसेस को आप यूज करते हो। उसके साथ साथ जो बेकिंग इंडस्ट्री आपकी होती है उसमें भी आपको इसको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको यूज करना पड़ता है। यू हैव टू यूज देम, राइट। तो ये कुछ चीजें होती है आपके कमर्शियल इंपॉर्टेंस की जो आपकी कराई जाती है ड्यूरिंग द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से आपको मिलती है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान आपको अल्टीमेटली मिलता क्या है, सो याद रखना, ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप क्या करते हो? आप यूज करते हो आपका
पायरुविक एसिड, यू विल बी यूजिंग योर पायरुविक एसिड, आप यहाँ पे यूज करोगे जो आपको मिला था ग्लाइकोलाइसिस के बाद, और इसको यूज करके अल्टीमेटली पता है आपको एंड में क्या मिलेगा? आफ्टर द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यू कैन गेट टू थिंग्स, एक तो आपको मिलता है आपका इथेनॉल, और दूसरी चीज आपको यहाँ पे मिलता है आपका CO2। ये चीज है ना, आपका CO2 रिलीज किया जाता है। ये जो CO2 है यहाँ पे याद रखना, इस CO2 के वजह से ही आपकी ब्रेड स्वेल करती है, इस CO2 के वजह से ही आपका जो केक होता है वो स्वेल करता है। ठीक है, आपके यहाँ पर इतना फेमस नहीं है, लेकिन इवन जब डोसा बनाया जाता है ना, तो डोसे का आटे को जो वो करते हैं, मल लेते हैं, राइट? सो इवन इन दैट यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे ईस्ट यूज किया जाता है, या आपका वहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है, सो दैट इट स्वेल्स अप, वो रात भर रख के वो स्वेल हो जाता है। तो इडली फॉर्मेशन में आप उसे यूज करते हो, अगेन दैट इज रिक्वायर्ड। सो ये चीज भी जो आप रेगुलरली घर पे जो आप खाते हो, नॉट एट योर रीजन बट एंड मेनी प्लेसेस, यू गेट टू सी कि आपका यहाँ पे अल्कोहलिक फॉर्मेशन वहां पे आपका होगा। सो यार इतना इथेनॉल फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है, उसके साथ आपके यहाँ पे CO2 रिलीज किया जाता है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। दीज आर द टू थिंग्स you will find happening during the alcoholic fermentation। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes. Yes, sir. तो ये दो चीज आपको यहाँ पे होती है ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इथेनॉल और CO2 आपको यहाँ पे मिलेगा। और यार ना, इस CO2 के वजह से ही आपकी ब्रेड यहाँ पे स्वेल हो रही है, इस CO2 के वजह से ही आपका जो यहाँ पे केक है वो आपका स्वेल हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना। और मैंने आपको बताया भी था कि क्यों आपको इथेनॉल नहीं मिलता ब्रेड के अंदर, मतलब जब आप खाते हो आपको ऐसा कुछ इथेनॉल वाली फीलिंग आपको नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो उसमें कंज्यूम होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है आपका यहाँ पे, इसलिए यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ किक ऑफ अल्कोहल। सब लोग ब्रेड खा रहे होते हैं फिर सुबह शाम, दैट इज समथिंग व्हिच डजंट हैपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इसमें क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, उसे मैं आपको बता देता हूँ। सो जनरली होता क्या है दैट आपको मिला है आपका पायरुविक एसिड आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आफ्टर योर ग्लाइकोलाइसिस आपको क्या मिला? यू गॉट द पायरुविक एसिड। तो वहां से हमारे यहाँ पे प्रोसेस चालू होगा। अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, देन आपका जो पायरुविक एसिड है आपके पास, द पायरुविक एसिड यू हैव, दो मॉलिक्यूल जो आपके पायरुविक एसिड के हैं आपके पास, यू हैव दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये आपके इनिशियली कन्वर्ट किए जाएंगे, इनिशियली दे विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एसिटाइलडिहाइड। इनिशियली आप उन्हें कन्वर्ट करोगे इनटू एसिटाइलडिहाइड के अंदर। तो याद रखना, आपका पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर एसिटाइलडिहाइड के अंदर। अब जब आपका पायरुविक एसिड एसिटाइलडिहाइड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स दो मुझे यहाँ पे मिलेंगे, तो वो टाइम पे याद रखना आपका CO2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। यू विल फाइंड द CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड ओवर हियर। तो ये बात याद रखना। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू विल फाइंड CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड। अब CO2 जब आपका यहाँ पे रिलीज होगा, अगेन CO2 के 2 मॉलिक्यूल होंगे, सब कुछ यहाँ पे 2 ही होगा। सो अगेन आई विल जस्ट मेंशन दिस। तो CO2 आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। यही वो CO2 है जिसके वजह से आपकी ब्रेड की फ्लफीनेस आपको मिलेगी, राइट? अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? पायरुविक एसिड कन्वर्ट आपके एसिटाइलडिहाइड। तो ये हुआ मेरा यहाँ पे पहला रिएक्शन। दिस इज माय फर्स्ट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। इसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट आई विल गेट टू सी, इसके बाद आपको मिलेगा देखने के लिए कि मेरा एसिटाइलडिहाइड जो मेरा यहाँ पे है, दिस विल नाउ कन्वर्ट इनटू माय इथेनॉल। This will now convert into my ethanol. So 2 स्टेप रिएक्शन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेंगे। So याद रखना, पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट होगा आपके एसिटाइलडिहाइड के अंदर, और एसिटाइलडिहाइड आपका कन्वर्ट होगा आपके फिर इनटू योर इथेनॉल। So this is what you find happening over here. इतनी बात पहले आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिए, राइट? 2 स्टेप रिएक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है। That is first thing you have to know. Second thing जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब आप एसिटाइलडिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हो, तो वो टाइम पे आपको किसकी हेल्प की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज माय द इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट इज माय NADH। जो मेरा यहाँ पे जो NADH यहाँ पे होगा उसकी हम यहाँ, तो आपका जो ये जो NADH बना था ड्यूरिंग योर ग्लाइकोलाइसिस, आपका ये जो NADH हमने यहाँ पे बनाया था ड्यूरिंग योर ग्लाइकोलाइसिस, तो चलिए यही कलर यूज कर लेते हैं। ये जो NADH हमने बनाया था, इसी NADH को आप यहाँ पे यूज करोगे। तो जो भी आपका NADH यहाँ पे बनाया था आपने यहाँ पे, उसको ही आप इसे यूज करते हो, एंड इट विल कन्वर्ट बैक इनटू योर NAD। दिस विल कन्वर्ट बैक इनटू योर NAD। सो ये बात भी याद रखना कि आपके 2 मॉलिक्यूल NADH हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल सब जगह बन रहे हैं,
and now that will convert back into your NAD molecule. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो पार्विक एसिड विल कन्वर्ट इनटू माय एसिटाइलडिहाइड पहले रिएक्शन के अंदर, और वो जब आपका होगा, याद रखना CO2 आपका रिलीज हो रहा है, उसी CO2 से आपका ब्रेकडाउन फ्लफीनेस आता है, और ये एसिटाइलडिहाइड अब मेरा कन्वर्ट किया जाएगा इथेनॉल के अंदर, और ये करने के लिए आपकी यहाँ पे कोई करेगा मदद, एंड दैट मदद इज कमिंग फ्रॉम द NADH. NADH will help make that process happen. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब एक और चीजें जो आपका यहाँ पे होमवर्क होगा, होमवर्क आपका यहाँ पे ये रहेगा कि आपको मुझे बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर आपके पास 2 एंजाइम यहाँ पे यूज किए जाते हैं। So 2 enzymes will be used. So 2 enzymes will be used in this process. 2 enzymes का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बताइए उन enzymes का नाम क्या होगा, अभी नहीं, घर जाके पढ़ के बताइएगा। So pic acid will convert to acetaldehyde, इस स्टेप के दौरान एक एंजाइम का इस्तेमाल होगा, और जब मेरा acetaldehyde कन्वर्ट होता है हमारे इथेनॉल के अंदर, तब आपका एक एंजाइम का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज भी आप मुझे बताएंगे कल के क्लास के अंदर, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आज रात को सोने के पहले आप एक बार ग्लाइकोलाइसिस लिख लेंगे खुद से, और उठने के बाद भी एक बार आप ग्लाइकोलाइसिस लिख लेंगे, ताकि आपको याद रह जाए वो, राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, और इतना प्रोसेस आपको यहाँ पे याद रखना है। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। Someone has a question, बोलिए। It's a no question. So this is what you have to know about your alcoholic fermentation. याद रखना ये सब आपका हो रहा है in the absence of oxygen. So this is a part of my anaerobic respiration. This all becomes a part of your anaerobic respiration. Anaerobic respiration. So this is one thing you should be very much clear with, right? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये इतना आप यहाँ पे याद रखेंगे। So ये आपका ग्लाइकोलाइसिस जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, you can have a look at that thing later again. आप देख सकते हो कहाँ पे आपका यहाँ पे ATP आपको बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। So we have seen the alcoholic fermentation, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ और देखते हैं। Now let's see something else. अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे रिएक्शन की जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और वो आपका कौन सा होता है, which is another process which can happen in the absence of the oxygen? Lactic acid. Lactic acid formation या lactic acid fermentation, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, that will be happening over here. Let's do the lactic acid fermentation. ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, आपके पास लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपके बॉडी में कहाँ मिलेगा होते हुए? skeletal muscles. Very good. Inside the skeletal muscles you can find that happening. So skeletal muscle के अंदर आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक और चीज अगर आपको बताओ ना, तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एक और बैक्टीरिया करता है, जिसके मदद से आपका दही बनता है, जिसकी मदद से आप करें। कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि दही बनाने के लिए पता है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दही लेते हैं, उसे दूध में डाल देते हैं, Yes sir. अंदर से फिर गर्म पानी में, नहीं गर्म जगह पे हम लोग उसे रख देते हैं। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द कर्ड विल बी फॉर्म्ड, राइट। तो यार इतना कर्ड बनाने के लिए आप एक बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, तो ये बैक्टीरिया आपकी करता है मदद इन द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। तो ये आपका लैक्टिक एसिड बनाता है, और उस लैक्टिक एसिड की मदद से आपका वो दूध दही में जम जाता है। यू फाइंड दैट हैपनिंग, राइट। सो आई थिंक कभी ना कभी आपने ये क्या, ये आपने घर पे प्रोसेस होते हुए कभी देखा है? सर होता रहता है ये तो। Yes, sir. Okay, all right. So you find that happening. So that is also one of the bacteria जो आपका दही बनाने में, याद रखना lactobacillus is very important in the formation of the curd. सर जब दही बन जाएगा तो सर उसमें ही प्रेजेंट होगा ये? हाँ उसमें ही होगा, और ये आपको कोई डैमेज भी नहीं करता। इट इज वेरी प्रोबायोटिक आपके लिए होता ही है, ठीक है। कई सारे बैक्टीरिया बेटा होते हैं जो आपके गट में वैसे ही रह रहे होते हैं, और वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आप फूड के साथ कंज्यूम करते हो, आपके लिए बेनिफिशियल, आपके लिए डैमेज नहीं करते हैं। सो अगेन दैट इज वन ऑफ देम, राइट। तो अगर आप इसे कंज्यूम कर भी रहे हो, आपको कोई इससे दिक्कत नहीं आ रही। दिस इज समथिंग यू शुड नो। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में होता क्या है। ये एक तो स्केलेटल मसल में आपके यहाँ पे होगा, कि आपको मसल में होते हुए मिलेगा। अगर आप अपनी मसल्स को यूज करते हो ज्यादा एक्सरसाइज करते समय, तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका हो सकता है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्रोकोडाइल का। किसी को क्रोकोडाइल का एग्जांपल याद है? मैंने एक स्टोरी बताई क्रोकोडाइल को लेकर।
सो बताओ, कोई मुझे बताओ स्टोरी क्या थी अबाउट लैक्टिक एसिड। सर जब वो, अगर उसको सर हम ज्यादा देर तक सर अगर उसको हम फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे तो सर वो थक जाएगा, जिसके कारण उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगेगा, सर जिसके कारण उसकी मौत हो सकती है। हाँ, उसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है, राइट। सो यस, लैक्टिक एसिड देखो होता क्या क्रोकोडाइल के साथ कि अगर आप, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर आप उसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हो, जो आप जनरली लाइक पर्पसली तो आप कराओगे नहीं, बस आप उसे खींच के बाहर निकलोगे तो वो कर रहा होगा वहां पे। सो यू हैव टू टेक इट अकाउंट कि आप उसे वो फिजिकल एक्टिविटी आप रोक दो फटाफट, बिकॉज अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा बना तो वो जाके उसके हार्ट को स्टॉप करा सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी फेटल, राइट। उसमें वो तरीका नहीं होता जिसके थ्रू आप लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हो, हमारे अंदर होता है। वी हैव अ वे जिसकी वजह से हम अपना लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू समथिंग एल्स। बाकी क्रोकोडाइल के अंदर आपको ये होते हुए आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न क्रोकोडाइल के साथ डील करते समय, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर। आपका यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, याद रखना, यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा, स्केलेटल मसल में आपका लैक्टिक एसिड बनता है और हमारी बॉडी के पास तरीका होता है जिसके थ्रू उसे वो कैसे कन्वर्ट करता है वो हमें मालूम होता है। लाइक वी हैव अ वे टू कन्वर्ट दिस, बट आई कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर अदर एनिमल्स एज वेल, बट जनरली एनिमल्स के अंदर आपको बनते हुए आपको मिल जाएगा। अब ये बड़ा ही सिंपल सा आपका रिएक्शन है। आपका यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पायरुक एसिड आपको मिले, जो भी आपको पायरुक एसिड यहाँ मिले, समझो आपके 2 मॉलिक्यूल पायरुक एसिड आपके यहाँ पे आपको मिल चुके हैं, ये पायरुक एसिड को आप डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे इनटू योर लैक्टिक एसिड के अंदर। दे विल बी कन्वर्टेड इनटू योर लैक्टिक एसिड, डायरेक्टली इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड। सो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, याद रखना, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये आपका सिंगल स्टेप आपका यहाँ पे रिएक्शन है और ये रिएक्शन करने के लिए भी आपको थोड़ी चाहिए हेल्प। एक तो यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा, वो तो आप मुझे बताओगे होमवर्क करके एंजाइम का नाम क्या होगा, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे एक हेल्प की जरूरत होती है और वो आपकी जो हेल्प यहाँ पे होती है, वो आपकी हेल्प आती है आपके यहाँ पे NADH। अगेन your NADH will be getting converted into your NAD. Your NADH will get converted into your NAD. तो ये मॉलिक्यूल जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनर है आपके यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे यूज करके हमारा बेसिकली हमारे यहाँ पे वापस इसे हम यूज करेंगे। याद रखते हैं आपका आ कहाँ से रहा है, प्लीज याद रखते हैं आपका आ कहाँ से रहा है। इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस में जो बना था, ये वही है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनने के बाद आपको मिला था, ये वही आपका NADH है और इसको यूज करके हम यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड हमारा बना रहे हैं। एक बार फिर बताऊंगा, इसका भी एंजाइम का नाम आप मुझे बताएंगे। एक ही एंजाइम है यहाँ पे, बड़ा ही सिंपल सा एंजाइम है। सो दिस वन एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्वड ओवर हियर, एक एंजाइम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है। बताइए बेटा, आवाज कट गई बेटा, वैसे कल का होमवर्क है, कल ही बताएगा, वैसे आवाज कट गई, बता सकते हो अगर बताना हो तो। वन लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज आप कह रहे हो या कुछ और कह रहे हो आप? ज़ैनिन होता है वैसे। बेटा वापस बोलना, समझ नहीं आया। 1 मिनट रुकना, मैं लिख के भेजता हूँ। ये कौन है? ये अपना गणेश है ना जो ये बात कर रहा है? यस ठीक है, कोई बात नहीं। सो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, पायरुक एसिड कंटिन्यू लैक्टिक एसिड, एंड यहाँ पे आपका एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा जो हम बाद में देखेंगे, राइट। यू विल टेल मी, बाद में मतलब यू विल हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस एंजाइम। और दूसरा होमवर्क याद रखना, यू हैव टू टेल मी द 2 एंजाइम के नाम जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये एंजाइम के नाम पढ़ने के लिए आप NCERT पढ़ोगे, सो यू हैव टू गो थ्रू द NCERT ओवर हियर। तो दीज आर द 2 रिएक्शंस व्हिच विल बी हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी मेरा बनता है पार्ट ऑफ माय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस आल्सो कम्स पार्ट ऑफ माय anaerobic respiration. Anaerobic respiration. और गणेश, यहाँ पे बच्चे अगर हंस देना इमोजीज डाल के तो लाइक डोंट टेक इट सीरियसली, वो वैसे ही हंसते रहते हैं, वो कुछ रीजन ना तो भी एकदम से हंसने लगते हैं। ओके, सो दिस इज आल्सो कम्स पार्ट ऑफ माय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो ये 2 आपके रिएक्शंस याद रखना आपके यहाँ पे, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एंड योर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये 2 चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी। दीज आर द पार्ट ऑफ माय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये तब आपके हो रही है जब आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को आप सब लोग ध्यान से देखिए, प्लीज हैव अ लुक एट दिस पिक्चर थॉरली। इसको हम देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। सी, आपका ग्लूकोज यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपके पायरुक एसिड के अंदर ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइज करके
आपका पायरुविक एसिड आपको यहाँ पे मिल गया। अब अगर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करिए, अगर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है देन व्हाट विल हैपन, आपका पायरुविक एसिड को यूज करके मैं बना सकता हूं अपना यहाँ पे इथेनॉल, इधर आई कैन मेक इथेनॉल और आई कैन मेक अ लैक्टिक एसिड। सो पायरुविक एसिड को यूज करके इधर आई कैन मेक अ इथेनॉल और आई कैन मेक अ लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये जो दो इवेंट्स मेरे यहाँ पे हो रहे हैं, याद रखना दिस टू इवेंट्स आर हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म, दोनों के दोनों इवेंट मेरे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे। राइट साइड पे जो लिखा हुआ है उसके तरफ आप इग्नोर करिए फिलहाल के लिए, मैं जानता हूँ वो सब आपका हो रहा है, आपके क्रेब्स साइकिल एंड ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर, उसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है तो आपके ये दो इवेंट्स आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो आपके लिए आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस तो आपका हमेशा होगा ही होगा, चाहे आपका ऑक्सीजन हो या ना हो, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग, राइट। अब एक काम करते हैं, ये भी मैं पिक्चर आप बाद में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यू कैन सी ओवर हियर। आपका पायरुवेट से हमने बनाया पहले एसिटाल्डिहाइड एंड देन एसिटाल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू योर इथेनॉल, और जब आपका एसिटाल्डिहाइड बनता है वो टाइम पे आपका CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और वही टाइम पे आपका NADH विल कन्वर्ट इनटू माय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD। तो ये हमने देखा एंड देन दिस इज, बोलिए बेटा बोलिए, समथिंग हैपन। कृतिका क्या हुआ बेटा, बोलो। तो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग समझिए, सो यहाँ पे लैक्टिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है, यू कैन रीड दैट थिंग लेटर। मुझे यहाँ पे एक दो आप क्वेश्चन करके बताइए फटाफट, क्विकली डू सम क्वेश्चंस ओवर हियर एंड ट्राई टू आंसर दिस बाय रेजिंग योर हैंड। फटाफट इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम बाय रेजिंग योर हैंड। Conversion of glucose into glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by, 2019 का ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो जल्दी से आंसर करिए। बताइए शिविका क्या आंसर होगा इसके अंदर, शिविका क्या आंसर हो जाएगा इसके अंदर, शिविका का आवाज नहीं आ रहा। अक्षरा बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। सर ऑप्शन सी। और राइट, गणेश क्या आंसर होगा इसमें। ऑप्शन सी। दैट इज योर हेक्सोकाइनेज। गणेश आप कौन से स्कूल से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। हमीरपुर। At the end of glycolysis, 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंजेस इनटू, आपका 6 कार्बन कंपाउंड जो आपका यहाँ पे है वो अल्टीमेटली किसके अंदर आपका चेंज कर लिया जाता है। फटाफट हैंड रेज करके इसका आंसर बताइए। बोलिए अभिनव क्या आंसर होगा इसके अंदर। सी। राइट, अभिनव यहाँ पे सी कह रहा है। एनीवन एल्स, अंजू आप बताना चाहेंगे। सर ऑप्शन सी। अंजू ये प्रोसेस आपका कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस। सर साइटोप्लाज्म में। बिल्कुल सही, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आपका यहाँ पे होगा, तो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे। द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एनिमल सेल इज, पहला फेज जो आपका होता है ग्लूकोज का पे आप उसे ब्रेक डाउन करते हो स्लोली, वो कौन सा होता है। अगेन हैंड रेज करके आप इसका आंसर दे सकते हो। बताइए कृतिका आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। ओके कृतिका यहाँ पे सीखे। किशोर आपको क्या लग रहा है, किशोर सोनी, किशोर। ऑलराइट, हिम्मत सिंह आप बताइए। ऑप्शन सी। हिम्मत सिंह आप मुझे ये बताइए कि आपका जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो आपको कितने NADH मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं। सर याद करो याद करो, यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। सर 2। हाँ जी बिल्कुल सही, 2 मॉलिक्यूल NADH विल गेट ओवर हियर। और आप वरुण आप बताओ पायरुविक एसिड आपको कितने मिलते हैं यहाँ पे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विल गेट ओवर हियर, ठीक है। अनुराधा क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर आपको नेट गेन कितना होता है ATP का। सर 2। ठीक है, नेट गेन आपके यहाँ पे होगा आपके 2 ATP का, बिल्कुल सही। So that is what you find happening over here in the glycolysis. Yeah, that's the first phase. ठीक है, ध्यान से करना ये क्वेश्चन। When the yeast ferments glucose, the product obtained are, जब आपका yeast ferment करता है ग्लूकोज को तो आपको कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। So ABCD आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा and try to answer this thoroughly. So समृति वर्मा आप बता सकते हो इसका आंसर। समृति वर्मा, बड़ी स्लोली आवाज आ रही है बेटा आपकी, जोर से बोलिए ना थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हर्षिता आपको क्या लग रहा है। सर ए।
ओके हर्षिता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो क्या आपको कोई एटीपी मिलती है बन के? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नहीं मिलती आपको, नहीं मिलती। जब ये हो रहा होता है प्रोसेस, आपको कोई भी एटीपी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और याद रखते हैं, जो आपका प्रोसेस होता है आपके यहाँ पे, दिस विल बी हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ मिलेगी। अब कोई मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए कि जब आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये मुझे जानना चाहता हूँ मैं आपके एंड से। सो कौन बताएगा ये वाली बात? अंशिका, आप बताना चाहोगे? यस सर। बताइए। सर पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और उसके बाद एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है। बहुत बढ़िया। और आपका CO2 कब रिलीज होता है? जब एसिटाल्डिहाइड मिलता है। हाँ जी, तब आपका CO2 रिलीज होगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। सर इसमें एंजाइम जो यूज होता है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है। कल का होमवर्क बेटा आपने बता दोगे तो सबको पता चल जाएगा। कल बताइए बेटा, कल सब लोग पढ़ के आना और बताना सब लोग, ठीक है? बढ़िया, यू आर वेरी मच राइट, बट यस टेल मी टुमारो अगेन होमवर्क, ठीक है? Which of the following product are obtained by anaerobic respiration from the yeast? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको हमें मिलेगा? तो आपके सामने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है, टेल मी which is going to be the correct one over here. So which of them you will get in this? बताइए महक, क्या होगा इसके अंदर आंसर? डी। Right, option D over here becomes the correct answer. Alcohol, beer, wine, CO2, all of them are something which you will be getting during the anaerobic respiration by the yeast. ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है? बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, it is all the things you can get over here. तो याद रखना, alcoholic drinks are the one which has been found. What is the role of NAD in the cellular respiration के अंदर? इनमें से क्या रोल होता है आपके यहाँ पे NAD का during the cellular respiration? अगर आपको याद हो तो मैंने बीच में इसका जिक्र किया था, if anyone remember that. पुनीत, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है? सी। ओके, पुनीत को यहाँ पे सी लग रहा है, ठीक है। Is a nucleotide source for ATP synthesis. Okay, anyone else? वरुण, आपको क्या लग रहा है? सर सी लग रहा है, पर सर बी में थोड़ा डाउट लग रहा है। महक, आपको क्या लग रहा है? सर डी। It is final electron acceptor for the anaerobic respiration. ओके, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, इट फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, राइट? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हम बता, उसके अलावा इवन ऑप्शन सी। सो बेसिकली बताइए, ये क्वेश्चन वैसा है नीट का जिसमें ऑप्शन सी और बी दोनों आपके यहाँ पे सही बन जाते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी काम कर सकता है, जो आप देखोगे ड्यूरिंग द ETC के अंदर, ये वैसे भी काम कर सकता है। एंड इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस एज वेल। उसको न्यूक्लियोटाइड का भी ये सोर्स बन सकता है फॉर ATP सिंथेसिस। तो ये आपका क्वेश्चन था 2018 का, जिसमें आपका ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही आपके यहाँ पे सही थे। सो विल सी दैट अगेन, जब हम NAD को अलग से देखेंगे, NADH को, तब आपको इसको थोड़ा और आपको समझ आएगा। व्हेन विल सी देम इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन कैरियर भी यहाँ पे कहा जाता है। सो विल सी दैट लेटर। बट ये 2 आंसर यहाँ पे थे। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते जहाँ पे 2 आंसर आपको मिले, सो यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग नाउ बिकॉज NTA बनाता है पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल? बताइए किशोर, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 4। Right. So these are very simple questions. Where does fermentation takes place? बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। Alright. अक्षर, आपको क्या लग रहा है? साइटोप्लाज्म। Okay, I'll just take one more answer. बताइए अंजू, आपको क्या लग रहा है? सर साइटोप्लाज्म। Right, it is my cytoplasm. याद रखना बेटा, fermentation will always takes place in the cytoplasm. ठीक है, not in mitochondria. Mitochondria में आपके 2 चीजें होती है, Krebs cycle and your oxidative phosphorylation आपकी होंगी mitochondria के अंदर. So remaining all thing will happen in the cytoplasm. तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। Now what I'll do ना, देखिए अब इसके अंदर कुछ आपके यहाँ पे पिक्चर्स है जो आप अपने एंड से देख सकते हो। You will have few things over here जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो आप उन्हें एक बार अपने एंड से पढ़ सकते हो। एंड एंजाइम्स के नाम एक बार आप याद रख लेना कि 2 स्टेप मेरे कौन से एंजाइम्स वहां पे मेरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? कल हम लोग जब मिलेंगे तो याद रखना हमारा कल का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। कल के क्लास में एक तो ये चीज हम कर चुके हैं यहाँ पे, वी विल स्टार्ट विद द क्रेब्स साइकिल। सी बेसिकली हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो गया, विल स्टार्ट विद क्रेब्स साइकिल। एंड कल के क्लास में एक्सपेक्ट दैट विल बी डूइंग सम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, तो थोड़ा पढ़ के आना, कोशिश करना कि जितना आज हमने करा एटलीस्ट ग्लाइकोलाइसिस और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो भी हमने यहाँ पे किया है 2 चीजें,
उसको आप थोड़ा पढ़ के आना, ताकि कल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे होंगे तो आपसे वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग ओवर हियर। यू आर डन विद योर फोटोसिंथेसिस, और आई थिंक आपका टेस्ट सिलेबस अब शेयर हो गया है। सबने टेस्ट सिलेबस देख लिया ना अपकमिंग टेस्ट वीक का? यस sir. यस सर। आई होप वो आपको मिल चुका है, राइट? ठीक है, सो व्हिच चैप्टर इट इज गोइंग टू बी देयर?